वेलकम टू योर चैनल गाइस। मैं हूं मोनल एंड मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। तो जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड से है तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। एंड इसके बाद सारी की सारी बुक का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाएगा विथ हैंड राइटिंग पीडीएफ। तो आप बने रहिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। द चैप्टर नेम इज सेट। तो व्हाट इज द सेट? हम किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर सेट बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका हम ग्रुप बना सकते हैं एंड उसे हम इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। बेसिकली वही सेट होता है। तो ये तो हो गई बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन। अब आपकी बुक की थ्योरी में जो डेफिनेशन लिख रखी है हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम एक्सरसाइज के ईच क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1.2 करके पहला टॉपिक है तो इसको हम कवर करेंगे, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड सच एज a pack of card, a crowd of people, a cricket team, etc. In mathematics also we come across collection. For example, natural number, points, prime numbers, etc. More especially, we examine the following collection. अब सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। जैसे पैक ऑफ कार्ड्स हो गए, जैसे बहुत सारे लोगों का जो है ग्रुप हो गया, क्राउड हो गया, क्रिकेट टीम हो गई, तो ये सारा क्या है? ग्रुप है। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे पॉइंट्स का ग्रुप हो गया या प्राइम नंबर्स का ग्रुप हो गया। तो इन सब को जब हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एज अ ग्रुप तो वो क्या होगा? सेट होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो जो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं वो भी लेस देन 10। तो 1, 3, 5, 7 एंड 9। क्योंकि लेस देन 10 है तो यहाँ हमें ऑड नंबर को 9 तक ही लेना है एंड इसे हम जब कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेट। नेक्स्ट, अब अगला हम देख लेते हैं कुछ मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ सेट्स। We give below a few more example of set used particularly in mathematics. n, जो n होता है a set of all natural number। जो n सेट को हम डिनोट करेंगे तो वो क्या होगा? नेचुरल नंबर का सेट होगा, जिसे हम किस तरीके से लिखेंगे? 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होगा एंड इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब सेकंड है z। तो z जो सेट है वो किन नंबर्स को डिनोट कर रहा है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो z है वो सभी इंटीजर को डिनोट कर रहा है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो z है वो डिनोट कर रहा है सभी इंटीजर को। जो n था वो डिनोट कर रहा था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट q, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। जो q है वो सारे रेशनल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। r, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। z प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। r प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये सारे जो सेट है इनको हमें हमेशा मेमोराइज रखना है, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो a set is a well defined collection of object। a set is well defined collection of object and कुछ पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखने हैं सेट को लिखते हुए, जैसे objects, elements and member of a set are synonymous term. Second is set are usually denoted by capital letter। जो भी हमने ऊपर भी सेट देखे थे, नेचुरल नंबर का हो चाहे वो रेशनल नंबर का हो, तो सेट को हमेशा कैपिटल नंबर्स में ही डिनोट करना है। थर्ड वन इज द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर लाइक दिस। जो एलिमेंट होंगे सेट को तो कैपिटल लेटर में डिनोट करना है, बट जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उन्हें हमेशा हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर है या नहीं, तो वो उसे बिलोंग करता है या नहीं, उसे हम किस तरीके से लिखेंगे? जैसे कोई एलिमेंट ए है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो ये जो ए है स्मॉल ए, ये एलिमेंट
सेट ए का है कि नहीं या ए को बिलोंग करता है कि नहीं, इसे लिखने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। अगर एलिमेंट ए जो है सेट ए में नहीं है तो हम लिखेंगे एलिमेंट ए नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो सेट होता है उसके टू टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ सेट। तो सेट के दो टाइप्स होते हैं, दो तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं। पहला जो फॉर्म होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड द सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में एंड टेबुलर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, हम वो देखेंगे। तो जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें जो है किसी भी सेट के एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज दिस, यानी 42 को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर है उनका हमें सेट बनाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 42 में जिन जिन नंबर नेचुरल नंबर का डिवाइड लगता है उनका हम यहाँ पे एक सेट बना लेंगे जैसा कि दिया हुआ है। इस तरीके से जब हम एक सेट बनाते हैं तो ये लिखने का जो मेथड है वो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। अब जब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें किस तरीके से सेट को लिखना होता है, लिखने का क्या तरीका होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है सेट को लिखने का या रिप्रेजेंट करने का, तो उसमें जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज को शो करते हुए एक सेंटेंस बना के लिखा जाता है, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, v इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब जब यहाँ पे हम इस सेट को रीड करेंगे तो इसे इस तरीके से पढ़ना है, x सच दैट x, द सेट ऑफ ऑल द x सच दैट, ये जो सिंबल होता है इसे हम पढ़ेंगे सच दैट x, एंड फिर पूरा सेंटेंस पढ़ा जाएगा। तो इसे पढ़ने का या इसे लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरीके का होता है। अब हम पूरा एग्जाम्पल पढ़ के देख के समझ लेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है, तो v इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बना के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वोवेल्स का सेट है, ये जो सेट है v वो है वोवेल का सेट। तो अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बनेगा ए ई आई ओ यू, यानी कि रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट या ऑब्जेक्ट के कलेक्शन या ग्रुप को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, फर्स्ट मेथड रोस्टर मेथड। एंड जो सेकंड मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड, उससे उस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के तौर पे एक सेंटेंस बना के इस तरीके से कुछ लिखना होता है, तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म सेकंड मेथड। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल common property which is not possessed by any element outside the set. For an example, in the set A, E, I, O, U, all the elements possess a common property. Namely, each of them is a vowel in the English alphabet. No other letter possesses this property. Denoting this set by V, we write. तो V जो एक सेट है वो इंग्लिश के वोवेल अल्फाबेट का सेट है, एंड यहाँ पे जो X है वो सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन सभी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होनी चाहिए। और यहाँ पे सेट जो होता है वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी फॉर एन एग्जाम्पल माई फेवरेट क्रिकेटर्स, फॉर एन एग्जाम्पल योर फेवरेट क्रिकेटर। तो ये जो है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो भी एलिमेंट है वो सब्जेक्टिव टाइप के, यानी कि फेवरेट क्रिकेटर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, किसी एक के फेवरेट क्रिकेटर अलग हो सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन के फेवरेट क्रिकेटर अलग हो सकते हैं। इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, इस तरीके का सेट नहीं बनाया जा सकता। वहीं पे अगर लिखें कि किसी विशेष टीम के जो क्रिकेटर हैं उनका नाम हमें लिखना है, तो इसका सेट बनाया जा सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टीम के जो मेंबर है वो डिफाइन होते हैं एंड सब्जेक्ट टू सब
एंड पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते हैं। किसी एक पर्सन के लिए भी किसी विशेष टीम के उतने ही सदस्य होंगे जितना कि दूसरे पर्सन के लिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया व्हाट इज द सेट, टाइप ऑफ सेट। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। पे हम सेट की कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे सेट को जो है हमेशा ही कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। अगर कोई एलिमेंट ए है इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवेल का ग्रुप ए ई आई ओ यू, तो अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है तो उसे हम लिखेंगे ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। अगर कोई एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं करता है तो उसे हम लिखेंगे एलिमेंट बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सेट जो है हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं एंड जो एलिमेंट होते हैं सेट के वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। एंड फर्दर जो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सेट है अगर हम रोस्टर फॉर्म में उस सेट को लिख रहे हैं तो उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं स्कूल स्पेलिंग ले रही हूँ एंड उसका अगर मैं सेट बना रही हूँ स्कूल स्पेलिंग के ईच लेटर का अगर मैं सेट बना रही हूँ तो उसे रोस्टर फॉर्म में हम लिखते समय किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हम लिखेंगे एस सी एच ओ एन एल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल ओ आ रहा है बट मैंने सिंगल ही ओ लिखा है। तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखते हुए यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ओ जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी लेटर हो गया या कोई भी पर्सन हो गया या मंथ का या किसी भी चीज का जब हम एक वेल डिफाइंड सेट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक नोट्स थे जो हमें सेट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ध्यान में रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे आपके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और उन्हें हमें बताना है कि क्या वो सेट है या सेट नहीं है। अगर नहीं है तो हमें उसका रीजन भी देना है। जस्टिफाई योर आंसर, और हमें जस्टिफाई भी करना है कि क्यों बेसिकली वो सेट नहीं बन सकता। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यानी कि ईयर के जो मंथ है जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं क्या वो उसका सेट बन सकता है। तो यस इट्स अ सेट। द मंथ आर क्लियरली डिटरमाइंड जनवरी जून एंड जुलाई। तो ये एक सेट बन सकता है एंड ये सब्जेक्टिव भी नहीं है। यानी कि किसी भी पर्सन के लिए ये हमेशा सेट एग्जिस्ट करेगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। यानी कि किसी एक पर्सन के लिए जनवरी की जगह कोई और मंथ जैसे स्टार्ट हो रहा है ऐसा नहीं है। तो ये सेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो है सेट बनाएगा कि नहीं, तो इसका आंसर है नो, इट्स नॉट अ सेट। व्हाई? बिकॉज मोस्ट टैलेंटेड इज सब्जेक्टिव, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि हर किसी पर्सन के लिए जो फेवरेट या टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड राइटर है वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी की कुछ और पसंद हो सकती है तो किसी की कुछ और पसंद हो सकती है। तो इस तरीके के जो भी होते हैं उनसे एलिमेंट ऑफ सेट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके एलिमेंट जो है सब्जेक्टिव है, तो ये सेट नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी सेट नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पे बेस्ट क्रिकेटर का सेट बनाना है एंड पर्सन टू पर्सन बेस्ट क्रिकेटर वेरी करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। तो जो सभी लड़कों का आपकी क्लास में अगर सेट बनाया जाए तो क्या वो एक सेट बनेगा। तो यस इट इज अ सेट। द मेंबर्स कैन बी आइडेंटिफाई एग्जैक्टली। जो भी आपकी क्लास में बॉयज है वो सभी
का अगर हम सेट बनाए तो किसी भी पर्सन के लिए वेरी नहीं करेगा, क्योंकि जितने बॉयज़ हैं उतने के उतने बॉयज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है पर स्टूडेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो क्या इसका सेट बन सकता है? यस ऑफ कोर्स सेट बनाया जा सकता है। द मेंबर आर क्लियरली डिफाइंड, ये क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इसका सेट स्टार्ट होगा 1 से, एंड क्योंकि लेस देन 100 है तो 100 से स्मॉल डिजिट या नंबर हमें लेना है तो वो है 99। तो 1 से 99 तक का जो एलिमेंट सेट बनेगा और वो होगा नेचुरल नंबर्स का सेट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इससे। A collection of novel written by the writer मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी नॉवेल लिखे गए हैं क्या उसका सेट बनेगा? यस, इट इज अ सेट। द नॉवेल रिटन बाय हिम आर नोन एंड वेल डिफाइंड, क्योंकि उनके द्वारा जितने भी नॉवेल लिखे गए हैं वो वेल डिफाइंड है एंड वेल नोन है, इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ये एक सब्जेक्टिव एलिमेंट का सेट नहीं है, इसीलिए ये एक परफेक्ट सेट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ये भी सेट बनाएगा बिकॉज द मेंबर्स आर क्लियरली डिफाइंड। जो भी इस सेट के एलिमेंट है वो क्लियरली डिफाइंड है, यानी कि इवन इंटीजर्स को हमें लेना है। एंड इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर इंक्लूड जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। एंड इंटीजर नंबर में भी हमें कहा गया है सिर्फ इवन नंबर के इंटीजर्स का ही हमें सेट बनाना है। तो यहाँ पे -4, -2, 0, 2, 4। तो ये जो सेट बनेगा इन नंबर्स का वो एक परफेक्ट सेट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो भी कलेक्शन है क्वेश्चंस का क्या वो सेट बनाता है? तो ऑफ कोर्स वो सब्जेक्टिव नहीं है, वेल डिफाइन है, इसलिए चैप्टर के क्वेश्चन का सेट बनेगा वो वेल डिफाइन होगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अ सेट, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है, नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि हर किसी पर्सन के हिसाब से डेंजरस एनिमल जो होता है वो अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए ये नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? लेट अ सेट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 to 6, insert the appropriate symbol belongs to and does not belong to in the blank spaces। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं एंड एक सेट दे रखा है ए, जिसमें 1 से लगा के 6 तक के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें ये बताना है कि ये जो भी क्वेश्चन में एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सेट ए से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो बेसिकली सेट ए में 1 से लगा के 6 तक के एलिमेंट दे रखे हैं, इनके अलावा जो भी एलिमेंट आएगा वो सेट ए में क्योंकि नहीं है तो वो ए से बिलोंग भी नहीं करेगा। एंड बिलोंग करने के लिए हम सिंपली तो अगर कोई भी एलिमेंट है अगर उसी सेट से बिलोंग करता है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, अगर बिलोंग नहीं करता तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन इस तरीके से लगाएंगे। 5 बिलोंग करता है कि नहीं सेट ए से? तो क्योंकि 5 एलिमेंट जो है सेट ए में है तो इसीलिए 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सेकेंड है 8, क्या बिलोंग करता है ए से? तो क्योंकि यहाँ पे 6 तक ही एंड 8 जो है सेट ए के एलिमेंट में नहीं आता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 जो है वो भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 जो है ऑफ कोर्स 4 यहाँ पे एलिमेंट है सेट ए का तो 4 एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। 2 एलिमेंट बिलोंग्स टू ए क्योंकि 2 ए का एलिमेंट है। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बिकॉज 6 तक ही दे रखे हैं एलिमेंट एंड 10 उसमें नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको जो है हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x such that is an integer एंड जो x की वैल्यू -3 से 7 के बीच में वेरी करती है, यानी -3 एंड 7 से लेस देन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3, -2 एंड -1। तो x की जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर देन इक्वल है तो -3
एज ए एलिमेंट हम लिखेंगे, एंड लेस देन जो है 7 है तो हम 6 तक के एलिमेंट को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जो है सेट बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, b इज इक्वल्स टू x सच दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 नंबर से लेस देन का हमें नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो वो बनेगा 1 से 5 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज c is equals to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। 2 डिजिट्स के नंबर लिखने हैं जिन डिजिट का जो सम है वो 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेट बनाते हैं जैसे 17, तो 17 के ईच एलिमेंट का अगर हम सम करेंगे तो 17 इज इक्वल्स टू 1 + 7 इज इक्वल्स टू 8। तो उनके डिजिट का जो सम है वो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सी के सेट का एलिमेंट हो सकता है। उसी तरीके से जितने भी नंबर्स है 2 डिजिट नंबर्स है जिनका सम जो है 8 बनता है, वो सभी इस सी सेट के एलिमेंट होंगे, लाइक 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। नेक्स्ट क्वेश्चन डी। Question 4th, d is equals to x such that x is a prime number which is divisor of 60। d जो है ऐसे एलिमेंट का सेट है जहां पे 60 के डिविजर प्राइम नंबर्स, जो कि सेट है 60 के डिविजर प्राइम नंबर्स का। तो 60 से कौन कौन से नंबर्स है जो डिविजर है, तो 2 जो है 60 में डिवाइड लगता है, 3 जो है प्राइम नंबर भी है एंड 60 में डिवाइड भी उसका पूरा लगता है, एंड 5 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है एंड उसका भी जो है 60 में पूरा डिवाइड लगता है। तो ये तीनों नंबर जो है, इन तीनों नंबर या तीनों एलिमेंट्स का सेट बनेगा डी। तो ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। तो जो सेट है ई, वो जो ट्रिग्नोमेट्री करके वर्ड है उनके ईच लेटर को हम बिना रिपीट करके लिखेंगे और उससे हम उसका सेट बनाएंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसको हम लिखेंगे टी आर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओ जो है रिपीट हो रहा, तो हमें ओ 1 टाइम ही लिखना है। जैसे आर रिपीट हो रहा तो ऐसे नहीं कि दोनों आर लिखने हैं, 1 आर ही लिखना है। इस तरीके से इसके ईच लेटर से हमें सेट ई बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। F, the set of all letter in the word better। तो बेटर वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और इसके ईच लेटर से हमें क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना है। तो B, एंड यहाँ पे क्योंकि T रिपीट हो रहा है, E रिपीट हो रहा है, तो हमें T एंड E को 1 टाइम ही लिखना है। B, E, T एंड R, इस बेटर का ये सेट बनेगा लेटर्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दे रखा है वो इस तरीके से है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था, अब यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म इजियर होता है लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो दे रखा है एलिमेंट्स वो है 3, 6, 9 एंड 12। जो ये है तो इसमें हमने एक पैटर्न नोटिस किया कि ये जो सारे एलिमेंट्स है वो 3 × n है, यानी 3 से अगर मैं n एक नेचुरल नंबर है, n की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो 3 आ रहा है, 2 रखूँ तो क्या आएगा 6, n की जगह अगर मैं 3 रखूँगी तो आएगा 9 एंड 4 रखूँगी तो आएगा 12। अब हमें 3 से लेकर के 12 तक ही दिए हुए, यानी कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से 4 तक। तो हम इससे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे x such that x is equals to 3n where n is 1 to 4। तो ये बन गया पहला रो सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सेकेंड। 2, 4, 8, 16 एंड 20, 32 x such that। तो यहाँ पे हम इन एलिमेंट में क्या एक पैटर्न नोटिस करें कि जो भी ये नंबर्स दे रखे हैं वो जो है 2 की पावर n की फॉर्म में है, और n
लास्ट नंबर है 32, तो n की कौन सी पावर से 32 बनेगा, तो n की अगर पावर होगी 5 तो उससे बनेगा 32। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमने नोटिस कर लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ n जो है 1 से 5 तक का डिजिट होता है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है 5, 25, 125, 625। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे एक पैटर्न आप नोट कर रहे होंगे कि सब भी जो है 5 की पावर के तौर पे लिखे हुए हैं, यानी कि 5 की पावर अगर मैं 1 करूँ तो 5 आएगा, 2 अगर लिखूँ 5 की पावर n इज इक्वल टू अगर 2 हो तो आएगा 25। उसी तरीके से 5 का अगर क्यूब बनेगा तो 125 आएगा, एंड 5 की पावर अगर मैं 4 लिखूँ तो बनेगा एलिमेंट 625। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंशियल पावर n, वेयर n इज 1 to 4, यानी n की जो वैल्यू 1 से 4 तक अगर हम लिखेंगे तो गिवन एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 246 है, तो इसमें हम एक पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो भी पैटर्न बन रहा है वो 2 के मल्टीप्लाई में है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय n। तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट इज इक्वल टू 2n, यानी n जहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जो है हमने कुछ ही नंबर्स को n के वैल्यूज के तौर पे लिखा था, पर यहाँ पे n को हमने नेचुरल नंबर लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है वो जो है इनफाइनाइट है, यानी कि वैल्यू एंड नहीं हो रही है कहीं पे भी, इसलिए हमने n इज इक्वल्स टू n जो है बिलोंग्स टू n लिखा है, एंड n क्या है, नेचुरल नंबर है जो स्टार्ट होता है 1 से एंड फिर इनफाइनाइट तक चलते जाता है। अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर 1, 4, 9 एंड 100, यानी कि ये एक डिफाइंड एलिमेंट हमें दे रखे हैं। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है कि डिजिट का पावर लिखा हुआ है, ये सब 1 से 10 तक के डिजिट का पावर है, तो इससे हम किसे लिखेंगे ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, n वेयर n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 2, 10। तो यहाँ पे n स्क्वायर बन रहा है, एंड n के स्क्वायर के फॉर्म में ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इसका सेट हमने बना दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हम देख लेते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये जो भी फॉलोइंग सेट दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, उनको हमने रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स के ग्रुप को लिखना है एज अ सेट। तो a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे किसका सेट बनाना है, a किसका सेट है, ओड नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, एंड यहाँ पे सारे ही ओड नेचुरल नंबर लेने हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट ऑड नंबर डिफाइन करके नहीं दे रखा है, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलते जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी, x सच दैट x इज एन इंटीजर, जो x है वो एक इंटीजर है, एन वो x जो लाई कर रहा है -0.5, माइनस हाफ का मतलब -0.5, एंड x लेस देन 9/2, तो 9/2 कितना होता है 4.5, तो जो x की वैल्यू है वो माइनस हाफ से ज़्यादा है लेकिन 4.5 से कम है, तो हम यहाँ पे एलिमेंट लेंगे 0, क्योंकि माइनस हाफ से ग्रेटर वैल्यू है x की, बट क्योंकि 4.5 से कम वैल्यू है तो यहाँ पे हम 4 तक के डिजिट लेंगे, तो ये बन गया सेट बी। थर्ड क्वेश्चन इज x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, यानी x स्क्वायर की जगह हम कौन सा वैल्यू लिखे, x की जगह हम कौन से एलिमेंट्स लिखे ताकि उसका स्क्वायर करने पे वो 4 के इक्वल या 4 से इक्वल या लेस देन आए। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे -2, -1, 0, 1 एंड 3। अगर x की वैल्यू हम 3 लिखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा वैल्यू 9, जो कि
लेस देन ग्रेटर नहीं है 4 से, तो इसलिए हमने यहाँ से -2 से 2 तक के एलिमेंट्स को लिया है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर दे रखा है तो माइनस के और प्लस के दोनों के ही एलिमेंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल जो वर्ड दे रखा है उनके लेटर का हमने ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इन सब का हमने क्या बनाना है, तो लॉयल का हमें बनाना है सेट, यानी डी सेट इज इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म में बनेगा। अब यहाँ पे एल जो रिपीट हो रहा है तो एक ही एल को लिखना है, एल रिपीट करके नहीं लिखना है, तो LOYA ये बनेगा रोस्टर फॉर्म में डी सेट। फिफ्थ नंबर है ई, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब ऐसे मंथ का सेट बनाना है जिसमें 31 डेज जो है नहीं आते हैं, तो फेब जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं, उसी तरीके से अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर कुछ इस तरीके के मंथ हैं ईयर्स के जिनमें 31 डेज नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, f is equals to bracket x such that x is a consonant in the English alphabet which is precedes k, यानी कि k से छोटे जितने भी, यानी k से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स है उनका सेट बनाना है। तो कॉन्सोनेंट है तो ए तो आएगा नहीं, तो स्टार्ट होगा BCDFGHNJ से, तो ये बन गया एक सेट f का, f is equals to this set। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इस हैंड रिटन PDF में क्वेश्चन देख लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम बुक से देखेंगे, क्योंकि वो एक मैचअप का है क्वेश्चन, तो वो सीधा हम उसी से देखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ये मैचअप का क्वेश्चन है, मैच करना है। रोस्टर फॉर्म में एक साइड दे रखे हैं एंड दूसरे साइड दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में सेट, तो हमें इसे मैच करना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म कौन से सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है सेट 1 2 3 एंड 6, जो 1 2 3 एंड 6 है तो वो कौन से सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा। फर्स्ट को हम मैच करेंगे सी के साथ, क्योंकि ये बन रहा है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो यहाँ पे नंबर 1 में जितने भी जो एलिमेंट दे रखे हैं वो 6 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी 6 के डिविजर हैं, तो पहला क्वेश्चन मैच होगा सी से। सेकेंड वन इज 2 एंड 3, तो ये मैच होगा ए से। x सच दैट x इज प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6, तो 2 एंड 3 प्राइम नंबर भी है एंड 6 के डिविजर भी है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर होगा ए, एंड रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे हम 2 एंड 3। नंबर 3 मैथमेटिक्स के यहाँ पे लेटर लिखे हुए हैं, तो मैथमेटिक्स थर्ड का आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स वर्ड है, इसके लेटर्स का जो सेट है वो है नंबर 3। नंबर 4 है 1 3 5 7 एंड 9, वैसे तो लास्ट बचा हुआ इसका आंसर होगा बी, पर हम पढ़ लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर लेस देन 10, तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के ओड नंबर्स लिख रखे हैं जो कि 10 से लेस है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और थ्योरीज एंड एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून।